हाय, माय नेम इज ईशानी बैनर्जी। वेलकम टू आइडियल मॉलिक्यूलर। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि डीएनए क्या होता है। उस एपिसोड को बनाने के बाद आई थिंक आई शुड से अ लिटिल बिट मोर, सो दिस इज लाइक अ पार्ट 2 वीडियो। इसमें थोड़ा और हम डिटेल में जाएंगे कि डीएनए एक्चुअली मिलता कहाँ है, लाइक वेयर इज इट इन योर बॉडी। क्योंकि काफी कंफ्यूजन हो सकता है कि डीएनए सुनते आ रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है कि डीएनए है कहाँ या करता क्या है एग्जैक्टली डीएनए। अगर आपको डीएनए के बारे में जानना है तो आपको सेल के बारे में जानना होगा, जो कि आपका पूरा बॉडी जिससे बना हुआ है सेल से। जैसे कि एक घर जो होता है या बिल्डिंग होती है उस वो ईंटों से बनती है, वैसे ही एक बॉडी सेल्स से बनती है। बॉडी का सेल इज अ यूनिट, फंक्शनल यूनिट। तो ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जब हम बोलते हैं, तो अगर कोई चीज एक सेल के अंदर हो रही है तो वो ओवरऑल बॉडी में हो रही है। जैसे एक ड्रॉप से ओशन बनता है, बूंद से समुंदर बनता है पूरा, तो वो एक बूंद इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द एंटायर सी। उसी तरह से सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन एंटायर बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो ह्यूमन हो कि कोई भी एनिमल हो या कोई भी प्लांट हो। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो कि ओवरऑल बॉडी को इफेक्ट करते हैं। सो सेल की खोज डॉक्टर रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसको पहली बार माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था। तो उन्होंने जब उसको देखा, लाइक उन्होंने जो एक क्रॉस सेक्शन लिया, कॉर्क का क्रॉस सेक्शन लिया, कॉर्क जिससे आप बॉटल्स बंद करते हो, तो उसमें देखा कि एक के बाद एक ऐसे डब्बो टाइप जमे हुए हैं, जैसे कि एक घर के अंदर कमरे एक के बगल में एक लगे हुए होते हैं। सो वो देखने में ऐसे जेल के कमरों जैसे लग रहे थे, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम सेल दे दिया, जो कि आज भी वी आर यूजिंग। डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया के बारे में या फिर ह्यूमन जैसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर बात करें, तो सेल के अंदर भी बहुत कुछ फंक्शंस होते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे चेम्बर्स होते हैं। ऑफिस के अंदर एक छोटा छोटा केबिन होता है, हर केबिन में अलग काम हो रहा है, हर जगह अलग अलग अपना एक फंक्शन हो रहा है। वैसे ही सेल के अंदर चेम्बर्स होते हैं, उन चेम्बर्स में स्पेसिफिक काम हो रहा होता है। उनमें से एक मेन चेम्बर जो होता है हेड ऑफिस मान लीजिए उसको, जहाँ पे सारा डिसीजन मेकिंग होता है, सारा का सारा जितना भी कंट्रोल वहां से होता है, और जो भी इंस्ट्रक्शंस बाहर जाने होते हैं वो वहां से पास होते हैं। अगर वहां इंस्ट्रक्शन में कोई गलती होती है तो फिर पूरे सेल में कुछ ना कुछ गलती होती है और ओवरऑल पूरे के पूरे बॉडी फंक्शन में गलती होती है। तो वहां कोई गलती ना हो करके उधर बहुत ही स्ट्रिंजेंट, बहुत ही स्ट्रिक्ट एक प्रोटोकॉल सेट है उस चेम्बर के अंदर। उस चेम्बर को हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो आ कहाँ से रही है? वो इंफॉर्मेशन डीएनए देती है। तो आपके बॉडी का जो ब्लूप्रिंट है, जो आपका पूरा आर्किटेक्चर है, उसका प्लानिंग इज इन दिस डीएनए। हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनते हैं, एंड आप प्रोटीन्स फूड में भी खाते हो, आपको प्रोटीन इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए। बट ये जो प्रोटीन शब्द है, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज अ बायोकेमिकल जो कि आपकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आपके अंदर प्रोटीन की कमी होती है तो वीकनेस होती है, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स होते हैं। बट ये प्रोटीन भी कहाँ से आता है? क्या आप सिर्फ खाने से लेते हैं या आप अपनी बॉडी में खुद बनाते हैं? आंसर इज बोथ। आपको आपकी बॉडी में जो प्रोटीन की कमी होती है, जो आपकी बॉडी खुद नहीं बना सकती, वो आप फूड ग्रुप्स के थ्रू लेते हो। बट जो भी आप खा रहे हो, आप प्लांट्स खा रहे हो या फिर आप कोई एनिमल मीट खा रहे हो, उसमें से जो भी प्रोटीन्स आपको मिल रहा है, उस ऑर्गेनिज्म में भी, वो प्लांट हो चाहे कुछ भी हो, वहां भी प्रोटीन का प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है। ये प्रोटीन का प्रोडक्शन डीएनए कर रहा है। एक स्ट्रिक्ट पाथवे है कि डीएनए से प्रोटीन बनता है। अगर प्रोटीन एग्जिस्ट करता है तो उसका एक करस्पॉन्डिंग डीएनए सीक्वेंस भी एग्जिस्ट करता ही होगा, जो कि उसका प्रोडक्शन का इंस्ट्रक्शंस दे रहा है सेल के अंदर बैठ के। यहाँ अगर कोई मिस्टेक है तो आपके प्रोटीन में प्रॉब्लम हो सकता है, आपके प्रोटीन्स में मिस्टेक हो सकती है। या फिर अगर कोई और ऑर्गेनिज्म का डीएनए आपके अंदर आ गया है तो वो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी को यूज करके अपना प्रोटीन बना सकता है, क्योंकि उसके पास मैकेनिज्म ना हो शायद। वायरसेस में बहुत कॉमन है कि वो अपना डीएनए आपके डीएनए के साथ लगा देता है, अपना डीएनए या आरएनए कन्वर्ट करके आपके पूरे मैकेनिज्म के साथ वो इंटीग्रेट कर देता है, एंड देन आपकी बॉडी वायरल डीएनए को एक्सप्रेस करने लगती है और वायरल प्रोटीन्स बनाती है। ये वायरल प्रोटीन्स इन्फेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वायरस के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपकी बॉडी एज अ होस्ट उसको प्रोवाइड कर रही है एक पैरासाइट को। और म्यूटेशंस
मैंने बोला, अगर इंस्ट्रक्शंस में प्रॉब्लम हुआ, प्रोटीन प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होता है। जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है, जो कि खानदानी बीमारियां बोलते हैं जिसको, इट्स ऑल अ ब्लूप्रिंट, अ मैप ऑफ योर बॉडी। यू कैन लिटरली जज कि आपका प्रोटीन अगर सही नहीं बन रहा है तो क्या आपके डीएनए में प्रॉब्लम है, या फिर वो डीएनए टू प्रोटीन बनने की चेन में कहीं प्रॉब्लम है। ये आप पूरा ट्रेस कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि उस प्रोटीन का कहीं ना कहीं डीएनए सीक्वेंस होगा ही होगा। पिछले वीडियो में भी डिस्कस दैट इट्स मेड आउट ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस, ATCG, ये 4 बेसिस होते हैं। तो इस ग्रुप को, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस, कोई भी ATC या G, इस सबको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड रिप्लेसमेंट, न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन, सब्सटीट्यूशन, ये सब चीजें मिस्टेक्स होती है डीएनए में, विच कॉज म्यूटेशंस इनसाइड द बॉडी। दिस इनिशियल पार्ट, जो कि जनरल पब्लिक को आई एम श्योर ज़्यादा नहीं पता होगा, जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी, जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, एंड उसके बाद भी कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि डीएनए असल में है क्या। सब आपने कोविड के ज़माने में ये सब सुना होगा, RT-PCR, RNA, ये सब वर्ड्स आपने सुने होंगे, बट ये है क्या चीज़। सो अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा सा भी उस बारे में ज्ञान, नॉलेज कुछ भी मिला होगा और आप अभी तक एंड तक देखे हो, तो फिर थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में वील गो इनटू मोर डिटेल इनटू डीएनए कंपोनेंट्स, और ये रेप्लिकेट और प्रोटीन बनाता एग्जैक्टली कैसे है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लीव अ लाइक, एंड अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो या फिर कोई डाउट हो, या आपको कुछ अगर हमारे लिए कमेंट छोड़ना हो, तो प्लीज लीव अ कमेंट डाउन बिलो। छोटा छोटा करके वील टेक टाइनी डोजेस एंड इवेंचुअली इट विल मेक सेंस एंड में, एंड वी कैन डिस्कस मच मोर डिटेल थिंग्स लेटर ऑन। अगर आपको हमें सोशल मीडियाज में फॉलो करना है तो लिंक्स नीचे मिल जाएंगे। पिछला वीडियो देखने के लिए प्लीज़ क्लिक ऑन द कार्ड इन द कॉर्नर, एंड हमारा वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए, idealmolecular.com। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, सब करेक्ट इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कीजिए, एंड आई विल कम बैक विद अनदर एपिसोड, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम।